हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जेके रॉलिंग के बारे में। यह नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। जेके रॉलिंग नाम सुनने में ऐसा लगता है कि यह किसी लड़के का नाम है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में यह मशहूर नाम है जेके रॉलिंग। देखिए के उनकी दादी का नाम से कैथलीन से वो के ले ली हैं और अपने नाम से जे ले ली हैं, जेके रॉलिंग। जब वो उपन्यास अपना लिख रही थी तो पब्लिशर ने कहा कि आपका चूंकि उपन्यास बच्चों के लिए है तो वह लड़की का लिखा हुआ उपन्यास शायद वो ज़्यादा प्रेफर न करें, या उनके मन में पता नहीं क्या है आपका नाम का जेके रॉलिंग। इस तरह उन्होंने सजेस्ट किया और उन्होंने अपना नाम रख लिया, अपने नाम का जे और अपनी दादी का नाम का के लिख करके जेके रॉलिंग बन गया। यह नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ थोड़े लोग अगर जेके रॉलिंग को आज नहीं भी जानते अगर होंगे, वो भी उनके मशहूर नॉवेल्स हैरी पॉटर सीरीज को जरूर जानते होंगे। उनके उपन्यास खास करके हैरी पॉटर सीरीज पूरी दुनिया में मशहूर है। उन पर बनी फिल्में पूरी दुनिया में मशहूर है। इतनी मशहूर लेखिका, अरबपति लेखिका, वाह! लेखकों के लिए और सामान्य लोगों के लिए तो वह प्रेरणा की स्रोत हैं। सबके लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं। इतना बड़ा नाम, जहाँ कहीं से गुजरती हैं लोग ऑटोग्राफ के लिए दौड़े चले जाते हैं। वह एक सेलिब्रिटी हैं। इतना बड़ा नाम है कि क्या कहना। देखिए, इंग्लैंड में उनका 31 जुलाई 1965 को जन्म हुआ। ऐसा समय आया, देखिए, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। संघर्ष से आदमी घबराता है, परेशान होता है, तकलीफ़ें होती है। आज जेके रॉलिंग कितना बड़ा नाम है। उनके उपन्यास पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनकी फिल्में पूरी दुनिया में मशहूर हैं और वह धर्मार्थ के काम में, परोपकार के काम में, भलाई के काम में वह बहुत सारा पैसा डोनेट करती हैं। ना सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला की हैं, बल्कि समाज का भी भला वह कर रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो पत्रकार से शादी की। शादी के बाद उनको एक पुत्री हुई, जेसिका, एक लड़की हुई। घर में घरेलू झगड़े होते रहते थे। इतनी ज़्यादा बढ़ गई तकलीफ़ें कि तलाक हो गया उन दोनों का। उसके बाद की जो जीवन की घटनाएं हैं वह इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक है, इतनी तकलीफ़ देह है कि क्या कहना। वह खुद कहती हैं कि इतनी तकलीफ़ें हुई, इतनी दिक्कतें हुई कि क्या कहना। एक छोटी बेटी साथ में थी, कोई उस तरह का सहारा सरकार से। देखिए, गुजारा कैसे चल रहा था, एक बीपीएल परिवार की तरह। सरकार गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लेवल जो लोग आते हैं गरीबी रेखा के नीचे, उनको सरकार कुछ मदद करती है, लेकिन वह मदद इतनी पर्याप्त नहीं होती कि आप अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से चला सकें। एक महिला है, उसके पास एक बच्ची है और इतनी दिक्कतें हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी तकलीफ़ें थी कि सोचिए कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। बार बार इतना असह्य दुख। और सेलिब्रिटी जब बनता है आदमी, दुनिया में बड़ा नाम करता है, देश में बड़ा नाम करता है, बहुत सही तरीके से समृद्ध होता है, तो सहयोगी लोग भी बढ़ जाते हैं, जानने वाले भी बढ़ जाते हैं, साथ देने वाले भी बढ़ जाते हैं, हर तरह से रिश्ते नाते निकाले जाते हैं।
लेकिन जब असली तकलीफ में आदमी होता है तो उस समय बहुत कम सहारा मिलता है, बहुत कम लोग सहयोग देते हैं। आज तो वो जहाँ से गुजरती हैं लोग ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा देते हैं। इतना बड़ा नाम है कि हर जगह उनको बुलाया जाता है। जहाँ वो चली जाती हैं वहाँ उस समारोह की गरिमा बढ़ जाती है। लेकिन जब जेसिका के साथ वो थी, जेसिका जब छोटी थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, तलाक हो गया था, तकलीफ़ें बढ़ गई थी, तो बहुत दिक्कत था। बीपीएल परिवार को सरकार कितनी मदद देती है आप सोचिए। उस मदद से जरूर कुछ हुआ लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। इतने डिप्रेशन में चली गई कि वो सुसाइड करने का भी सोच रही थी। आत्महत्या का ख्याल बार बार आ रहा था, बहुत तकलीफ था। लेकिन उस महिला ने अपने आप को संभाला, अपनी बेटी के लिए को देखा और वह सुसाइड का ख्याल त्याग करके, डिप्रेशन से निकल करके अपनी जो प्रतिभा थी, अपना जो टैलेंट था, खुद पे जो विश्वास था, वह लेखन में डाल दिया। लिखने लगी वह, और पुराने टाइपराइटर पे, आज तो क्या नहीं है उनके पास, वह हजारों लोगों की मदद करती हैं, लाखों लोगों की मदद कर सकती हैं। और इंग्लैंड की महारानी से भी लोग कहते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसा है। फोर्ब्स भी कहता है कि उनके वो अरबपति लेखिका हैं, लेकिन वह कहती हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जितना लोग कहते हैं उतना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट कर देती हैं अपनी कमाई का। तो उन्होंने पुराने टाइपराइटर पे जब जिंदगी इम्तिहान ले रही थी, हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा था, हर तरफ से तकलीफ़ें मिल रही थी, हर तरफ से परेशानियां मिल रही थी, तो वह अपना फोकस लिखने में लिखने लगी रद्दी के कागज पे। सोचिए क्या दशा थी। रद्दी के पेपर पर वह हैरी पॉटर को लिख रही थी। आज सुनने में अजीब लगता है। हैरी पॉटर और पूरी की पूरी उपन्यास की सीरीज ही पूरी दुनिया में मशहूर है। आज उनके उपन्यास, उनकी किताबें पब्लिश होने से पहले ही बिकने लगती हैं। पब्लिश होने से पहले ही लोग इंतजार करने लगते हैं, और मिलियन नहीं, सैकड़ों मिलियन उनकी किताबें बिकती है, सैकड़ों मिलियन सोचिए। और एक दिन में उनकी किताबें इतनी बिक जाती है कि किसी लेखक की पूरे जीवन में, 100 लेखक की पूरे जीवन में, 1000 लेखक की पूरे जीवन में जितनी किताबें नहीं बिक पाती, उस लेखिका की एक दिन में ही वो किताबें बिक जाती हैं। अभी देखिए इस साल ही क्रिसमस में 12 अक्टूबर 2021, इसी साल अक्टूबर में उनकी किताब आने वाली है, द क्रिसमस पिग। अभी से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आने वाली है अक्टूबर में, आज से ही लोग इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और वह किताब जो है वो बच्चों के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, शायद 12 साल के कम के बच्चों के लिए है। उनकी और भी किताबें ज़्यादातर बच्चों के लिए ही उन्होंने लिखा है, लेकिन बड़े भी लोग देखते हैं, बड़े लोग भी उनके प्रशंसक हैं, बड़े लोग भी उनके फॉलोअर हैं। मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा नाम है। सोचिए इतनी दयनीय दशा, तलाक हो चुका है एक महिला का, एक छोटी बेटी उसके साथ है, गरीबी, बीपीएल परिवार में वह शामिल है, बेसहारा है। वह लड़की अपने टैलेंट को, खुद पे विश्वास रख के, देखिए जब कोई आप पर विश्वास नहीं रख रहा है उस समय आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। प्रिंटिंग राइट्स के लिए पब्लिशर्स पहले ही उनकी बोली लगाते हैं कि नहीं, मैं पब्लिश करूंगा, मैं आपकी किताब पब्लिश करूंगा। लाखों डॉलर, जी हाँ, लाखों डॉलर्स से अधिक बोलियां लगती हैं
कितनी बड़ी बात है। लाखों डॉलर्स से अधिक बोलियां लगती हैं उनकी किताब के प्रिंटिंग राइट्स के लिए। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है तो बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कि मिल पाता है सहारा। पुराने टाइपराइटर पे वो किताब लिखी, पहली किताब। उसके बाद रद्दी के पेपर पे लिखी, क्योंकि संसाधन नहीं थे। किताब जब वो कंप्लीट हुई, पब्लिशर के पास जा रही थी, रिजेक्शन। दूसरे पब्लिशर के पास रिजेक्शन, तीसरे पब्लिशर के पास रिजेक्शन, जाती रही, सब रिजेक्शन उनको मिल रहा था। कोई भी पब्लिशर उनकी किताब छापने को तैयार नहीं था। बाद में 12 पब्लिशर के रिजेक्शन के बाद में एक पब्लिशर तैयार भी हुआ तो वह कहा कि आप किताब लिखना छोड़ करके कुछ नौकरी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों पे लिखी किताब कौन ज़्यादा पढ़ेगा, आप उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। लोग क्या कहते हैं मत सुनिए। लोग हर बार सही नहीं हो सकते। शुरुआत में खुद पे यकीन करना पड़ेगा। सोचिए, लेखिका वही है, लाखों डॉलर से अधिक में प्रिंटिंग राइट्स खरीदे जाते हैं उनके, और एक समय कोई उसी किताब को कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था। इतनी मशहूर किताब हुई कि क्या कहना, बहुत बड़ा नाम है। ब्रिटेन की महारानी से, देखिए जिस देश में जन्म लिए आप, बिलो पॉवर्टी लेवल में जन्म के समय तो वह उतनी नहीं गरीब थी, लेकिन तलाक के बाद उनकी दशा दयनीय हो गई। तलाक के बाद बीपीएल परिवार में शामिल थी, और आज देखिए उनका कितना बड़ा नाम है। ब्रिटेन की महारानी से उनकी धन दौलत की तुलना हो रही है। कितने बड़े गौरव की बात है कि कोई लेखक, वह फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी हैं। कितना बड़ा नाम है। और मैं खुद चूंकि एक लेखक हूँ तो मैं खुद उनको अच्छे से समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ क्या कहना। इस किताब में देखिए, अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। इस किताब में मैंने उनके बारे में लिखा है। क्यों लिखा है कि बहाना छोड़ना पड़ेगा। बहाना छोड़ने के लिए किताब लिखने से पहले पूरी दुनिया के सेलिब्रिटी के बारे में मुझे लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि मेरी किताब उपयोगी नहीं हो पाती, उपयोगी नहीं है उसके लिए जिसके पास बहाना है। अगर आप खुद ही सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तलाक हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं विधवा हो गई हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिता नौकरी नहीं करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहानों की कितनी लंबी आपकी फहरिस्त है। किताब तभी उपयोगी है जब बहाना खत्म है। बहाना रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कोई भी किताब, मेरी तो छोड़िए, दुनिया की कोई भी किताब उपयोगी नहीं हो पाएगी। अपनी मदद, ईश्वर भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी मदद करेंगे। अगर वो खुद किताब नहीं लिखती, खुद पे विश्वास नहीं करती, तो कैसे वो इतना आगे बढ़ सकती थी। इसीलिए पूरी दुनिया के बारे में मुझे लिखना पड़ा कि तलाकशुदा महिलाएं भी बिना किसी सहारे के अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हो सकती हैं। और इसी पेज पे मैंने देखिए KFC के कर्नल सैंडर्स के बारे में लिखा है। इसी में ही जब तकलीफें आती हैं, कई बार उस समय बहुत दिक्कत होती है। जब वो 5-6 साल के थे कर्नल सैंडर्स, इनके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में। तो 5 से 6 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर थे, उनके पिता की जब मृत्यु हुई, जब वो 5-6 साल के थे,
तो उनको अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ा, माँ को नौकरी पे जाना पड़ा, लेकिन वही खाना बनाना उनके लिए जीवन का वरदान साबित हुआ। अगर जेके रॉलिंग के जीवन में तकलीफ़ें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, तलाक नहीं होता, उस समय तो वह बहुत ही भयावह चीज़ें होती हैं, बहुत तकलीफ देह होती हैं। लेकिन आज वह कहती हैं, आज वह सोचती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। KFC के फाउंडर्स के भी जीवन में जब उतनी तकलीफ नहीं आती रहती तो वो भी नहीं बन पाते, स्टीव जॉब्स भी नहीं बन पाते, और ऑटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। इसी पेज में लिखा है जो है वो आज देखिए दीपिका कुमारी के बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, पद्मश्री अवार्ड विजेता दीपिका कुमारी के बारे में, भारत की मशहूर तीरंदाज, सब लोग आज जानते हैं। मैंने बहुत पहले इनके बारे में लिखा है इस किताब में। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब तो उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, कुछ बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन ऑटो चलाने वालों के बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी है यह बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी में मैंने देखिए जेफ बोजेस के बारे में भी नेक्स्ट में लिखा है, Amazon.com, अमेजन के फाउंडर के बारे में। वह जो है वो गैराज से एक व्यक्ति एक छोटे से गैराज में अपने कुछ साथियों के साथ जमीन पर बैठकर पुस्तकें पैक करता था। आज देखिए पूरी दुनिया का सबसे धनी आदमी में वो शामिल हैं। कितनी बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने तलाक दिया जेके रॉलिंग के बारे में, वो 10 बार अपना सर जो है वो दीवार पे फोड़ रहा होगा। वह पत्रकार आज भी और सदा नींद में आता होगा कि मैंने हीरा खो दिया, मैंने जिसे कुछ नहीं समझता था वह कहाँ क्या बन गई जेके रॉलिंग। तलाक हो तो उससे बेहतर लोगों से शादी करिए, उससे बेहतर बनिए कि लोग लाइन लगाएं आपसे शादी करने के लिए। कमजोर व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है, आप अपना सहारा बनेंगे, सब कुछ होने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। और देखिए यह वीडियो लंबा हो जाएगा। जेके रॉलिंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। इस किताब को सब कुछ संभव है अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे आप डालेंगे अमेजन या फ्लिपकार्ट में तो आ जाएगी किताब। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का और वीडियो आपके लिए ला सकूं। आपका भी कोई सजेशन है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में डालिएगा। अंत में शायरी केवल 3। पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, दुनिया को क्या पता पहले हमने किस कदर रोया है। यह जेके रॉलिंग के बारे में है कि आज वो कितना मुस्कुराता चेहरा है, कितने लोग ऑटोग्राफ के लिए जा रहे हैं, लेकिन वह लड़की, वह महिला किस दर्द से गुजरी है बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए उनके बारे में मैंने बताया। उसी क्रम में है कि रुलाया न कर हर बात पर है जिंदगी। उस महिला को बार बार सुसाइड का ख्याल आ रहा था, डिप्रेशन में थी। उस समय उनके भाव थे कि रुलाया न कर हर बात पर है जिंदगी। जरूरी नहीं सबकी किस्मत में कोई चुप कराने वाला हो, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में कोई चुप कराने वाला हो। देखिए सबसे ज़्यादा जेके रॉलिंग को इस बात की तकलीफ है कि उनकी माँ मर गई थी। वो जब सफल होने लगी उनकी माँ को पता भी नहीं था कि मेरी बेटी इतना प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध नॉवेल लिख रही है। क्योंकि कई बार आदमी जब सफल होता है घर के लोग भी उस तरह से विश्वास नहीं करते हैं आपके टैलेंट पे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। जब आप कामयाब हो जाते हैं तभी सही तरीके से आपके घर के लोग भी समझ पाते हैं। वो नहीं बता रही थी किसी से, लिखती जा रही थी, अपना लिख रही थी, लेकिन उनको यह अफसोस भी था कि काश मेरी माँ जान पाती। और असली तकलीफ उनको तब हुई जब उनकी माँ की डेथ हो गई।
माँ चली गई और वो कामयाबी के दौर में भी वो हमेशा उनको याद करती हैं कि मेरी माँ अगर जान गई रहती, मेरी माँ अगर कामयाबी देखती। जब व्यक्ति कामयाब होता है तो उसको भी ज़रूरत होती है किससे वो शेयर करे, कोई तो देखे। देखिए, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं होता, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं होता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं होता। यह दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। सो महिला का तलाक हो गया, बड़ी तकलीफ में थी। इस तरह से हम जो है जेके रॉलिंग की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अभी बहुत कुछ उनके बारे में जानना है, अभी वो बहुत कुछ कर रही हैं। वाह, इतना बड़ा नाम जेके रॉलिंग, सब कुछ संभव है अगर यकीन है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।